हरि ओम तत्सत। आत्मीय परिजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। नारायण का मंदिर है, गीता की प्रवचन दी जा रही है, ध्यान देकर आप सुने, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन की जिज्ञासा के साथ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ए शास्त्र विधिम सृज्यत यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वाहो रजस्तमा। हे अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विक है, राजसी है या तामसी है? विगत अध्याय के अंत में श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था कि शास्त्रीय विधि को त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले को न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न परम गति मिलती है। तो सुनिए, ऐसा सुनकर स्वाभाविक रूप से प्रश्न भरता है कि शास्त्र विधि को सम्यक दृष्टि से जानने वाले कम हैं। ये अनेक लोग तो बिना उसके सही से जाने ही श्रद्धा पूर्वक पूजा उपासना करते हैं। यदि शास्त्र विधि को जानने का आधार बनाया जाता तो उनका पूजन आश्रय वृत्ति का हुआ, और यदि श्रद्धा को आधार बनाएंगे तो उनका पूजन दैवी वृत्ति का हुआ। इसलिए अर्जुन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखते हैं और भगवान इसका समाधान करते हैं। जिन मनुष्यों की पूजा उपासना का क्रम शास्त्रीय विधि रीति से नहीं है, परंतु श्रद्धा बरकरार है, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? एक तरह से उनका यह प्रश्न पूरे मानवता के लिए है। अर्जुन जिस काल में इस प्रश्न को पूछ रहे थे, उस समय न तो शास्त्रों का अनुशीलन करने वाले बहुत से विज्ञजन उपस्थित थे। स्वयं अर्जुन शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे, और फिर शास्त्रों को समुचित व्याख्या करने वाले अनेक ऋषि मुनि उस समय में उपलब्ध थे। परंतु उनके सम्मुख यह प्रश्न तत्कालीन समाज से ज्यादा आज के युग के परिप्रेक्ष्य में है। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने महसूस किया कि श्री भगवान ने विगत अध्याय में दैवी प्रवृत्ति के लोगों को 3 ही श्लोक बोले हैं, परंतु आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए लगभग पूरा अध्याय ही बोल दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भान था, माने मालूम था कि आने वाले समय में कलयुग आएगा और वैसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग हो जाएंगे। उस समय का पूर्वानुमान भगवान को था। अर्जुन इस प्रश्न को पूछते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि भविष्य में अर्थात वर्तमान समय में तो शास्त्र के कम ही होंगे, फिर उन समय शास्त्रों की समुचित व्याख्या करने वाला कम होंगे, और यदि हुआ भी तो उस पथ पर चलने वाले, भाव रखने वाले, उस पर अहर्निश चिंतन मनन करने वाले लोग कम ही होंगे। तब भी कुछ लोग होंगे जो श्रद्धा पूर्वक पूजन करेंगे और उनकी निष्ठा मानी जाएगी। इस क्रम में वे प्रश्न पूछते हैं, सत्वाहो रजस्तमा, उनकी निष्ठा सतोगुनी होगी। जैसे आप शास्त्र को नहीं जानते हैं लेकिन आपको भगवान में श्रद्धा है तो फल मिलेगा ही। ये दैवी संपदा वाली है या रजोगुण तमोगुण वाली है, आसुरी वृत्ति वाली। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि श्री भगवान पहले ही अर्जुन को बता चुके हैं कि सतोगुण की प्रचुरता वाले दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं और रजोगुण तमोगुण वाले व्यक्ति आसुरी वृत्ति से युक्त होते हैं। इन्हीं संपत्तियों के अनुसार उनकी निष्ठा होती है और उन्हीं के अनुसार भाव आचरण विचार होते हैं। मनुष्य के जीवन और उनकी जीवनोपरांत गति का निर्धारण उसकी निष्ठा के अनुसार होती है। यही कारण है कि अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि उनका बाह्य आचरण तो कुछ भी हो सकता है, परंतु उनकी निष्ठा को कैसे माना जाए? निष्ठा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार है। जैसी निष्ठा होती है वैसे कर्म होते हैं। तामसी निष्ठा वाले शुभ कर्म भी करेंगे तो भी अशुभ ही परिणाम लेकर आएगा, परंतु सतोगुणी निष्ठा वाले के कर्म तो शुभ ही परिणाम लाएंगे। इस जिज्ञासा के शांति के लिए अर्जुन श्री भगवान से यह प्रश्न पूछते हैं, जो इस तरह से संपूर्ण मनुष्य जाति की ही प्रश्न है। हरि ओम तत्सत।